पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ब्रह्म सूत्र के साधन अध्याय नामक तृतीय अध्याय के प्रथम पाद के प्रथम अधिकरण का विचार हम लोग कर रहे हैं। इस अधिकरण के विषय, संशय एवं पूर्व पक्ष को भगवान भाष्यकार ने बता दिया है। संगति एवं फलात्मक अंश भी टीका के अनुसार बता दिया गया। तो जो सिद्धांत रूप अंश है उसे बताने के लिए तदंतर प्रतिपत्ति अधिकरण का प्रथम सूत्र है। प्रथम सूत्र का विचार करने के पहले तदंतर प्रतिपत्ति अधिकरण के संक्षिप्त स्वरूप को बताने वाले वैयासिक न्यायमाला नामक ग्रंथ के दोनों श्लोकों का विचार भी हम लोग कल कर चुके हैं। तो बचा अब सूत्र एवं सूत्र का भाष्य। तो प्रथम सूत्र का उच्चारण कर ले। तदंतर प्रतिपत्तौ रंघति संपरिस्वक्तः प्रश्न निरूपणाभ्याम तदंतर प्रतिपत्तौ रंघति संपरिस्वक्तः प्रश्न निरूपणाभ्याम। तो इस सूत्र में 4 पद हैं। सूत्र का व्याख्यान करने का अर्थ होता है, शास्त्रीय व्याख्यान का लक्षण है पदच्छेद पदार्थोक्ति विग्रहो वाक्य योजना आक्षेपस्य समाधानम व्याख्यानम पंचलक्षणम। तो किसी व्याख्या ग्रंथ के विषय में 5 कृत्यों को संपन्न करने का नाम है उस व्याख्या ग्रंथ का व्याख्यान। तो वर्तमान में तदंतर प्रतिपत्ति अधिकरण का जो प्रथम सूत्र है ये है व्याख्येय। तो इस सूत्र के 5 कृत्यों को संपन्न करना ये इस सूत्र का व्याख्यान माना जाएगा। तो पहले तो पदच्छेद है पहला कृत्य।
तो पदच्छेद में तदंतर प्रतिपत्तो ये प्रथम पद है, द्वितीय है रंगहति, तृतीय है संपरिस्वक्त और चतुर्थ है प्रश्न निरूपणाभ्याम। इस प्रकार पदच्छेद नामक प्रथम कृत्य संपन्न होने के बाद पदार्थोक्ति यानी व्याख्या ग्रंथ में प्रयुक्त जितने पद हैं उनके अर्थ का कथन पदार्थोक्ति कहलाएगा। तो पहला पद है तदंतर प्रतिपत्तौ, ये सप्तम्यंत है। तदंतर में तत्शब्द बताता है शरीर को, और तत् जो शरीर का परामर्शक सर्वनाम है और अंतर शब्द, इन दोनों में समास हुआ है। तो तदंतर शब्द का अर्थ निकलेगा, जैसे राष्ट्रांतर का अर्थ है हम जिस राष्ट्र में रहते हैं उससे भिन्न राष्ट्र राष्ट्रांतर, ऐसे वर्तमान देह से अन्य देहांतर कहलाएगा। और तदंतर शब्द का अर्थ निकलेगा देहांतर। और प्रतिपत्ति शब्द का अर्थ है प्राप्ति। तो तदंतर प्रतिपत्ति का अर्थ निकलेगा देहांतर की प्राप्ति। और रंगहति का पर्यायवाचक है गच्छति, तो इसलिए रंगहति पद का अर्थकथन होगा गच्छति। तदंतर प्रतिपत्तौ का अर्थ निकलेगा शरीरांतर प्राप्तौ। और संपरिस्वक्त, ये जो तृतीय पद है, इससे इसका अर्थ निकलेगा संपरि उपसर्ग पूर्वक स्वंज संज्ञे धातु होने से संपरिवेष्टित, ये अर्थ निकलेगा संपरिस्वक्त का। परिवेष्टित होकर के यानी युक्त होकर के, युक्त इतना अर्थ निकलेगा। परिवेष्टित कहो, युक्त कहो, संश्लिष्ट कहो, संपरिस्वक्त कहो, ये पदार्थ कथन होगा। प्रश्न शब्द का अर्थ स्पष्ट है प्रश्न, और निरूपण शब्द का अर्थ है उत्तर। तो प्रश्न निरूपणाभ्याम का अर्थ हो जाएगा प्रश्न एवं प्रतिवचन यानी उत्तर, ये हेतु है। प्रश्न निरूपणाभ्याम ये द्विवचन है, और ये द्विवचन तीन विभक्तियों में बनता है एक जैसा ही, तृतीया चतुर्थी पंचमी। तो यहाँ तृतीया भी मान सकते हैं, पंचमी भी मान सकते हैं हेतु अर्थ में। तो प्रश्न निरूपणाभ्याम पंचम्यंत हो गया। तो इस प्रकार ये पदार्थ कथन रूप द्वितीय अंश होगा, द्वितीय कृत्य संपन्न होगा। विग्रह कहलाता है, संस्कृत में दो प्रकार के पद होते हैं, वृत्त्यात्मक, अवृत्त्यात्मक। वृत्त्यात्मक पदों का अवान्तर 5 प्रकार है, अवान्तर भेद हैं 5। कृत, तद्धित, समास, एक देश, सनाद्यंत, धातु, ये 5 प्रकार होते हैं वृत्त्यात्मक शब्द के। एक कृत वृत्ति होती है, कृदंत
कृत प्रत्यांत शब्दों को कृत वृत्ति कहा जाता है, तद्धित प्रत्यांत शब्दों को कहा जाएगा तद्धित वृत्ति, सामासिक पदों को कहा जाएगा समास वृत्ति रूप पद, और समास एक शेष, तो एक विभक्ति परे रहते पूर्व में प्रयुक्त जितने प्रातिपदिक हैं उनमें से एक का रहना बाकी का लोप होना एक शेष कहलाता है। स्वरूपाणाम एक शेष एक विभक्तो, इस सूत्र से जो एक शेष होता है और रामो रामा इत्यादि द्विवचनांत तथा बहुवचनांत शब्द बनते हैं, वहाँ पर द्विवचनांत शब्द एवं बहुवचनांत शब्द स्वयं के अर्थ का भी बोधक होता है और लुप्यमान जो अर्थ है पद प्रातिपदिक है उनके अर्थ का भी बोधक होता है। एक परिभाषा है, यश शिष्यते स लुप्यमानार्थाभिधायी। ये परिभाषा है कहाँ की? व्याकरण की। तो उसका अर्थ होता है यह शिष्यते यानी जो स्वरूप यानी समान रूप वाले पदों में प्रातिपदिकों में एक अवशिष्ट रहता है, वह बाकी लुप्त हुए जो प्रातिपदिक है उनके अर्थ को भी बताता है। ये उसका शील है। अभिधायी में शील अर्थ में प्रत्यय है ना, शील यानी स्वभाव। तो अवशिष्ट रहा प्रातिपदिक लुप्त हुए प्रातिपदिक अर्थ को भी बताएगा स्वभावत ही, ऐसा वो परिभाषा बताती है। उसके अनुसार ये जो एक शेष वृत्ति होगी, वहाँ एक वृत्ति का प्रकार हुआ एक शेष और सनाद्यंत धातु रूपा। तो सनादि प्रत्यय धातुओं से होते हैं जिस अर्थ में, फिर उस अर्थ के वाचक सनादि प्रत्यांत शब्द की भी धातु संज्ञा होती है सनाद्यंता धातुव सूत्र से, और फिर उससे लटादि प्रत्ययों के स्थान पर तिबादि आदेश होकर के बन जाता है जी गमी सती इत्यादि। ये जो बनता है वो भी वृत्त्यात्मक पद है, उसे कहा जाता है पी पठी सती, जी गमी सती, जी जिज्ञासती इत्यादि को सनाद्यंत धातु रूप वृत्ति। तो इस प्रकार ये वृत्ति के 5 प्रकार हो गए ना वृत्त्यात्मक पदों के। और इन विग्रह कहलाता है वृत्त्यर्थवबोधक वाक्यम विग्रह। वृत्त्यात्मक पद के अर्थ को बताने वाला वाक्य विग्रह कहलाता है। तो तृतीय कृत्य है विग्रह। तो व्याख्येय ग्रंथ में जो वृत्त्यात्मक पद होंगे उसमें भी 2 प्रकार के पद रहेंगे ना, वृत्त्यात्मक अवृत्त्यात्मक। तो जो वृत्त्यात्मक पद रहेंगे उनके अर्थ को बताने वाले वाक्य को कहा जाएगा विग्रह। तो तदंतर प्रतिपत्तो रंघति संपरिस्वक्त प्रश्न प्रतिवचनाभ्याम, ये जो 4 पदात्मक व्याख्येय सूत्र वाक्य है, इसमें वृत्त्यात्मक पद कितने हैं और अवृत्त्यात्मक पद कितने हैं, इसका पहले
निर्धारण करना होगा। तो कितने अवृत्त्यात्मक दिख रहे हैं और कितने वृत्त्यात्मक दिख रहे हैं? 4 पद हैं, तो इनमें से वृत्त्यात्मक पद कितने हैं? कौन से कौन से? अच्छा, और ये प्रश्न निरूपणाभ्याम ये नहीं, तो 3 हो गए। तो तदंतर प्रतिपत्तो संपरिस्वक्त और प्रश्न निरूपणाभ्याम, ये 3 पद हैं वृत्त्यात्मक पद। ये लघु सिद्धांत कौमुदी में आता है सब। ये ब्रह्म सूत्र का पाठ नहीं, लघु सिद्धांत कौमुदी का चल रहा है एक प्रकार से। तो रंगहति ये एक पद है जो अवृत्त्यात्मक है। इसमें न तो कृत वृत्ति है, ये कृत प्रत्यांत न होने से, तद्धित वृत्त्यात्मक न होने से, तद्धित प्रत्यांत न होने से तद्धित वृत्ति भी नहीं है, समास भी नहीं है, एक शेष भी नहीं है, और सनाद्यंत धातु रूप भी नहीं है। इसलिए इसे कहा जाएगा अवृत्त्यात्मक पद। जो वृत्त्यात्मक नहीं है वो है अवृत्त्यात्मक पद। ये 5 प्रकार की वृत्तियों से एक भी वृत्ति जिस पद में नहीं है वो हो जाएगा अवृत्त्यात्मक पद। तो 3 पदों का विग्रह करना होगा, यानी 3 पदों के अर्थ को बताने वाला वाक्य दिखाना होगा, तो तृतीय कृत्य संपन्न हो जाएगा। तो पहला पद है वृत्त्यात्मक तदंतर प्रतिपत्तो। इसमें अन्यत शरीरम अन्यत तद इति तदंतरम, और तत् का अर्थ है शरीर। ये अन्यत अर्थ में अंतर पद होता है ना, तो तदंतर ये एक विग्रह है। क्या नाम समास है, इसमें 2 समास है। षष्ठी क्या नाम तत्पुरुष गर्भ, षष्ठी तत्पुरुष। ये अन्यत तद इति तदंतरम, ये भी तत्पुरुष समास है, लेकिन इसे कहा जाएगा समान विभक्त्यंत पदों में हुआ समास तत्पुरुष समास कहलाता है कर्मधारय समास। तो तदंतर ये कर्मधारय समास हुआ, अन्यत तद इति तदंतरम, और तद यानी शरीरम, इसलिए शरीरांतरम ये अर्थ निकलेगा। और इस तदंतर का विग्रह वाक्य होगा अन्यत तद इति तदंतरम। ये विग्रह हुआ तदंतर में जो समास था उसका। और फिर तदंतरस्य प्रतिपत्ति ही, तदंतर प्रतिपत्ति, ये षष्ठी तत्पुरुष गर्भ होगा, षष्ठी तत्पुरुष समास हुआ। और तस्याम तदंतर प्रतिपत्तौ, ये विग्रह वाक्य होता है ऐसा। और प्रतिपत्ति, इसमें भी एक वृत्ति है। प्रतिपत्ति में कौन सी वृत्ति है? कृत वृत्ति। प्रति उपसर्ग पूर्वक पद धातु से अक्तीन प्रत्यय होकर के प्रतिपत्ति शब्द बना है। उसका अर्थ निकलेगा प्राप्ति। गत्यर्थक धातु का अर्थ प्राप्ति भी होता है ना। तो प्रति उपसर्ग पूर्वक पद धातु से अक्तीन प्रत्यय करके भाव अर्थ में प्रतिपत्ति शब्द बना, तो ये 3 प्रत्यय कृत है, इसलिए प्रतिपत्ति को भी कहा जाएगा कृत वृत्ति। तो कुल मिलकर के 3 वृत्ति हो गई ना इसमें, 2 समास वृत्ति और 1 कृत वृत्ति। तो 3 वृत्ति हो करके बना हुआ
ये तदंतर प्रतिपत्तो एक पद है। इसलिए तीनों वृत्ति के अर्थ को बताने वाला विग्रह वाक्य दिखाना पड़ेगा। ये हुआ इसका विग्रह। दूसरा वृत्त्यात्मक पद है समपरिस्वक्त। इसमें भी सम और परि उपसर्ग पूर्वक स्वंज संज्ञे धातु से अक्त प्रत्यय हुआ, निष्ठा प्रत्यय, और स्वंग का जो उपधा संज्ञक नकार था ना, उसका लोप हुआ है। स्वंज में वो न था, उसी को फिर यं हो जाता है, तो बन गया समपरिस्वक्त। समपरिस्वक्त का अर्थ निकलेगा समपरिवेष्टित, संश्लिष्ट। स्वंज धातु संग अर्थ में, संग यानी संबंध, तो इसलिए समपरिस्वक्त का अर्थ निकलेगा संश्लिष्ट, संयुक्त। अब तीसरा है वृत्त्यात्मक पद प्रश्न निरूपणाभ्याम। इसमें है द्वंद्व समास। प्रश्नश्च निरूपणञ्च इति प्रश्न निरूपणे ताभ्याम प्रश्न निरूपणाभ्याम, ये इसका विग्रह होगा। तो इस प्रकार ये विग्रह नामक तृतीय कृत्य संपन्न होगा। तो चौथा कृत्य होता है वाक्य योजना। वाक्य योजना का अर्थ है अन्वय। तो कई श्लोकात्मक जो व्याख्या पद होते, ग्रंथ होते हैं ना, उसमें छंद की पूर्णता के लिए, छंद व्यवस्थित बने, इसके लिए कर्ता कर्म आगे पीछे होते हैं। लेकिन अन्वय करते समय फिर क्या करना होता है, कर्तृवाचक पद को पहले, फिर क्रमतः दूसरे कारकों के वाचक पद और अंत में क्रियापद। इस प्रकार ये क्रम जो है कारकों का एवं क्रियापद का, उस क्रम से उन कारकों के वाचक पदों को तथा क्रिया के वाचक पद को जोड़ना, इसका नाम है अन्वय, वाक्य योजना। और ये वाक्य योजना करते समय इस सूत्रात्मक वाक्य से दो वाक्य बनाना। इस सूत्र में दो वाक्य बनते हैं, एक प्रतिज्ञा वाक्य और एक हेतु वाक्य। प्रतिज्ञा वाक्य बनेगा तदंतर प्रतिपत्तो रंगहति संपरिस्वक्त, इन तीन पदों में, और दो पदों का अध्यार करके, इन दो पदों के, तीन पदों के साथ और दो पदों का अध्यार कर दीजिए। दो पद कौन से? तो भूत सूक्ष्मई ही, ये एक तृतीयांत पद का अध्यार कर दीजिए। और दूसरा है येवकार। तो भूत सूक्ष्मई इसका अध्यार करना है और एवकार का अध्यार करना है। व्याख्याता अध्यार करने के लिए पदों का अपने सिद्धांत के अनुकूल पदों का अध्यार करके वाक्य बना ले, अपने मनमानी पद्धति से तो नहीं चलता। उसके लिए प्रमाण दिखाना होता है कि कौन से प्रमाण के आधार पर कौन सा व्याख्या पद, कौन से पद का अध्यार किया जा रहा है। अध्यारित इस पद का अध्यार आवश्यक है, इसको बताने वाला कोई न कोई प्रमाण दिखाना पड़ता है। तो सिद्धांती भूत सूक्ष्मई ही
इस पद के अध्यार में प्रमाण कौन सा बताएंगे? प्रकरण। जो प्रकरण है वो प्रमाण हो जाएगा भूत सूक्ष्म पद के अध्यार का। प्रकरण है पंचाग्नि विद्या का प्रकरण, और उसमें आया है श्रद्धा, सोम, वृष्टि, अन्न और रेतः रूप आपह शब्दों आप शब्दित भूत सूक्ष्मों के परामर्शक ये 5 शब्द। आपह शब्द से लेना है भूत सूक्ष्म को, और वो भूत सूक्ष्म पंचाग्नि विद्या के प्रकरण में आपह शब्द से बताए गए हैं। इसलिए पंचाग्नि विद्या के प्रकरण में प्रयुक्त आपह शब्द ये बन जाएगा प्रमाण। किसमें? भूत सूक्ष्म पद के अध्यार में। और एवकार के अध्यार में कौन प्रमाण बनेगा? तो पतंजलि जी ने कहा है व्याकरण शास्त्र में कि सर्वं वाक्यम सावधारणम भवति। अवधारण से रहित वाक्य को भी सावधारण ही समझना चाहिए। सर्वम वाक्यम यानी वाक्य जातम, समस्त वाक्य सावधारण होते हैं, यानी अवधारण से युक्त होते हैं। और अवधारण से युक्त होते हैं तो अवधारण रूप अर्थ का परामर्शक एवकार है। तो उस एवकार का अध्यार अवधारण रूप अर्थ को बताने के लिए सर्वम वाक्यम सावधारणम भवति इस न्याय से होगा। ये न्याय उसमें प्रमाण हो जाएगा। इस प्रकार 2 पदों का तो अध्यार कर दीजिए, और शुरू वाले जो 3 पद हैं उनके साथ इन 2 पदों को मिला करके 5 पदों का एक प्रतिज्ञा वाक्य बनेगा। ये जो अध्यारित भूत सूक्ष्मयी ही एक पद है और दूसरा एवकार है, इसको क्रम में अन्वय करते समय कहाँ पर रखना होगा? तो एक को रखिए समपरिस्वक्त के पहले, भूत सूक्ष्म पद को तृतीयांत, और एवकार जो अवधारण का वाचक है उसको रखिए समपरिस्वक्त के बाद में। और ये जो समपरिस्वक्त है ना, भूत सूक्ष्म समपरिस्वक्त एव, ऐसा अर्थ निकलेगा। और प्रकरण से ही ले आइए जीव को भी। रंगहति का कर्ता कौन हो जाएगा? जीव। जो देहांतर का ग्रहण करने के लिए जा रहा है, वो कौन जा रहा है? भूत सूक्ष्मों से परिवेष्टित होकर के जीव। इसलिए जीवः पद का भी अध्यार कर दीजिए। और वो भी पंचाग्नि विद्या के प्रकरण में बताया गया है। इसलिए पंचाग्नि विद्या के प्रकरण प्रमाण से ही क्या होगा? रंगहति के कर्ता के रूप में जीव का भी अध्यार होगा। और अब अन्वय करिए ऐसा कि भूत सूक्ष्म ही, पहले तदंतर प्रतिपत्तों को रखिए। तदंतर प्रतिपत्तौ भूत सूक्ष्म ही परिवेष्टित एव जीवो रंगहति, ऐसा। तदंतर प्रतिपत्तो भूत सूक्ष्म ही परिवेष्टित एव जीवो रंगहति, ये प्रतिज्ञा वाक्य होगा। और बाकी जो एक पद बचा है वो पंचमेंत है, वो हेतु वाक्य है। प्रश्न निरूपणाभ्याम, तो जैसे परोतो वह्निमान, ये प्रतिज्ञा वाक्य हुआ। और धूमात,
ये हेतु वाक्य हैं। ऐसे यहाँ पर 6 पदों का मिलकर के एक प्रतिज्ञा वाक्य बनेगा। तदंतर प्रतिपत्तो भूत सूक्ष्मैहि परिवेष्टित एव जीवो रंघति, ये प्रतिज्ञा है सिद्धांति की। और इसका अर्थ निकलेगा देहांतर की प्राप्ति के लिए, सप्तमी निमित्त अर्थ में होने से के लिए अर्थ निकलेगा उसका। तो देहांतर प्राप्ति रूप निमित्त को संपन्न करने के लिए, प्रयोजन को संपन्न करने के लिए भूत सूक्ष्मों से परिवेष्टित होकर के ही जीव रंघति यानी गच्छति, ये प्रतिज्ञा वाक्य होगा। इस शरीर को छोड़ करके शरीरांतर का ग्रहण करने के लिए जीव जाता है तो भूत सूक्ष्मों से परिवेष्टित होकर के ही जाता है। ये हो जाएगा वाक्यार्थ, प्रतिज्ञा वाक्यार्थ। इस प्रतिज्ञा के निश्चय के लिए हेतु विषयक जिज्ञासा की जाएगी कि कस्मात् हेतु, ऐसा एक अवान्तर प्रश्न होगा और उसका उत्तर होगा प्रश्न निरूपणाभ्याम। हेतु विषयक जिज्ञासा को शांत करने के लिए ये हेतु वाक्य है कि प्रश्न निरूपणाभ्याम। तो प्रश्न से लेना राजा प्रवाहन जयवली का जो श्वेत केतु के प्रति पूछा गया प्रश्न है, व्यथ त्वं यथा पंचम्याम आहुतो आपः पुरुषवचसो भवन्ति इति, ये प्रश्न है। इस प्रश्न का अर्थ है कि हे श्वेत केतु, तुम क्या जानते हो कि 5वीं अग्नि में हूत जो आपह है यानी भूत सूक्ष्म है, वे पुरुष यानी मनुष्य इस नाम वाले हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं? जिस प्रकार से होते हैं वो प्रकार जानते हो क्या? ये प्रश्न हुआ। और निरूपण यानी उत्तर, और इसका उत्तर दिया गया। पहले 5 अग्नि की कल्पना हुई, दिवलोक, पर्जन्य, पृथ्वी, पुरुष एवं यौषित। ये 5 अग्नि के तरह अग्नियां हैं और इनमें क्रमतः भूत सूक्ष्म की आहुति पड़ती है। उस समय अलग अलग 5 अग्नि में हुयमान जो भूत सूक्ष्म है उसके अलग अलग 5 नाम हो जाते हैं। जब दिवलोक रूप अग्नि में उसकी आहुति पड़ती है उस समय उसका श्रद्धा नाम होता है। किसका? भूत सूक्ष्म का। और फिर दिवलोक में जाकर के यही श्रद्धा जो है यानी भूत सूक्ष्म सोम बन जाता है। सोम का अर्थ है देवता शरीर। जो दिवलोक रूपी अग्नि में हूत हुई श्रद्धा है यानी भूत सूक्ष्म है, वे दिवलोक में देवता शरीर बन गए, इंद्रादि शरीर बन गए। फिर प्रारब्ध वहाँ का समाप्त होने के बाद, इंद्रादि देवताओं का प्रारब्ध समाप्त होने के बाद फिर वे शरीर द्रवीभूत होते हैं और द्रवीभूत होकर के सोम ने ही द्रव रूप धारण कर लिया और बहता बहता पर्जन्य में आ जाता है। तो पर्जन्य रूप द्वितीय अग्नि में आहुति पड़ी जिन भूत सूक्ष्मों की, उन भूत सूक्ष्मों का नाम हुआ द्रवीभूत सोम। और फिर वहां से पर्जन्य से तृतीय अग्नि में, द्वितीय अग्नि पर्जन्य अग्नि थी,
पृथ्वी रूप अग्नि में आहुति पड़ जाती है तो उस समय पर्जन्य से आने वाली जो पृथ्वी रूप अग्नि में भूत सूक्ष्मात्मक आहुति है वो वृष्टि नाम से आती है। वृष्टि ये नाम आता है। और पृथ्वी में आ गई तो फिर अन्न नाम हो गया उसका। और फिर अन्न रूप भूत सूक्ष्म का पुरुष रूपी चतुर्थ अग्नि में हवन होता है, आहुति प्रदत्त होती है। और फिर वहाँ पुरुष रूप अग्नि में हूत जो अन्न नामक भूत सूक्ष्म है वह शरीर धारण कर लेता है। क्या नाम, वो उसका स्वरूप बन जाता है रेतः। और उसका योषित अग्नि में हवन होता है तो वहाँ पर जाकर के वही भूत सूक्ष्म रेत नाम वाला पुरुष यानी मनुष्य इस नाम को धारण कर लेता है। पांचवी अग्नि में हूत हो गया भूत सूक्ष्म तो उसे कहा गया पुरुष। ये प्रकार है, इसे निरूपण कहा गया यानी प्रतिवचन कहा गया। और ये जो श्रद्धादि 5 नाम से कहा किसको गया, आप को यानी भूत सूक्ष्म को ही। तो इस प्रकार ये भूत सूक्ष्म कहो या आपह कहो या श्रद्धादि कहो, ये 5वीं अग्नि योषित अग्नि में हूत होने पर पुरुष इस नाम वाला हो जाता है। ये प्रकार बताया प्रतिवचन से। तो इसलिए निरूपणाभ्याम। तो इस प्रकार ये जो प्रथम सूत्र है इससे निश्चित हुआ कि जीव वर्तमान शरीर को छोड़ करके देहांतर की प्राप्ति के लिए जब जाता है तो भूत सूक्ष्मों से परिवेष्टित होकर के ही जाता है। एवकार का व्यावर्त्य होगा, अपरिवेष्टित होकर के नहीं। पूर्व पक्ष का व्यावर्तक हो जाएगा एवकार। जो परिवेष्टित ये संपरिस्वक्त एव में अन्वित एवकार, उसका व्यावर्त्य है पूर्व पक्ष। भाष्य है, भाष्य को देखिए। इसी प्रकार का अर्थ भगवान भाष्यकार बता रहे हैं इस सूत्र का। तो 595 पृष्ठ पर है कि एवं प्राप्ते पठति आचार्य तदंतर प्रतिपत्तो रंघति संपरिस्वक्त इति। तो एवं प्राप्त यानी इस प्रकार का पूर्व पक्ष प्राप्त होने पर, पूर्व पक्ष तो है कि भूत सूक्ष्मों से अपरिवेष्टित होकर के ही जीव का देहांतर के लिए गमन होता है। इस प्रकार का पूर्व पक्ष प्राप्त होने पर आचार्य ने भगवान व्यास जी सूत्रकार, आचार्य शब्द का प्रयोग भगवान भाष्यकार ने व्यास जी के लिए किया। तो एवं पूर्व पक्षे प्राप्ते आचार्य पठति यानी वो सिद्धांतम पठति, सूत्र से सिद्धांत को बताते हैं। तदंतर प्रतिपत्तो रंघति संपरिस्वक्त इति पठति, ऐसा अन्वय करना। इसमें प्रतिज्ञा वाक्य बता रहे हैं भगवान भाष्यकार कि तदंतर प्रतिपत्तो यानी देहांतर प्रतिपत्तो देह बीजैर्भूत सूक्ष्मैहि संपरिस्वक्तो रंघति गच्छति इति अवगंतव्यम। ये तदंतर प्रतिपत्तो रंघति संपरिस्वक्त, ये जो प्रतिज्ञा वाक्य है इसका ये अर्थ निकलेगा। तदंतर प्रतिपत्तो का अर्थ कर दिया देहांतर प्रतिपत्तो, और देह बीजैर भूत सूक्ष्मैहि संपरिस्वक्त। इसमें संपरिस्वक्त पद तो मूल में है सूत्र में। ये देह बीजैर भूत सूक्ष्म कहाँ से लाया भगवान भाष्यकार ने? तृतीयांत भूत सूक्ष्म पद प्रकरण से।
तो इसलिए, और वो भूत सूक्ष्म का विशेषण है देह बीजय, देह के कारणभूत जो भूत सूक्ष्म है, उन भूत सूक्ष्मों से संपरिस्वक्त यानी संश्लिष्ट होकर के ही रंगति का अर्थ कर दिया गच्छति, गच्छति का कर्ता ऊपर से जोड़ देना जीव। जीव जब देहांतर की प्राप्ति के लिए जाता है तो भावी देह के बीज, देह शब्द, देह बीजय में देह शब्द से लेना भावी देह, तो भावी शरीर के बीज रूप जो भूत सूक्ष्म है उनसे संश्लिष्ट होकर के ही जाता है, ये समझना चाहिए। अवगंतव्यम यानी समझना चाहिए। और इति यानी ऐसा यह, तो पूर्व पक्षी सिद्धांत की प्रतिज्ञा का निश्चायक हेतु विषयक जिज्ञासा करते हैं कि कुतः यानी कस्मात् हेतु, कुतः शब्द का अर्थ निकलेगा। तो हेतु बताया भगवान व्यास जी ने प्रश्न निरूपणाभ्याम, ये हेतु वाक्य है, इसकी व्याख्या करते भाष्यकार भगवान कि तथा ही प्रश्न, तो प्रश्न निरूपणाभ्याम में पहले प्रश्न बता रहे हैं कि व्यथ यथा पंचम्याम आहुतो आपः पुरुषवचसो भवन्ति इति। हे कुमार, त्वम व्यथ, व्यथ मध्यम पुरुष का एक वचन है ना, इसलिए इसका कर्ता हो जाएगा त्वम। तुम जानते हो क्या? तो कहते पंचम्याम आहुतो आपः पुरुषवचसो भवन्ति। तो पंचम अग्नि में जो पांचवी आहुति जल की पड़ी, जल आपः यानी जल, और जल से लेना स्थूल जल, उसके अंदर है पूरे सूक्ष्म पांचों स्थूल भूत। तो स्थूल भूतों का सूक्ष्म जो भूत सूक्ष्म जिनको कहा जा रहा है ना, देह बीज भूत सूक्ष्म, उन्हीं को आपः शब्द से लेना। तो आपः पुरुषवचसो भवन्ति, तो भूत सूक्ष्म पुरुष इस नाम वाला हो जाता है। यथा यानी जिस प्रकार से होता है, क्या तुम वह प्रकार जानते हो? ये राजा प्रवाहन ने प्रश्न किया श्वेतकेतु से। इस प्रश्न को सूत्रस्थ प्रश्न पद से लेना और निरूपण शब्द से लेना राजा प्रवाहन के द्वारा ही इस प्रश्न का दिया गया जो उत्तर है। लेकिन वो उत्तर श्वेतकेतु को नहीं दिया, अपितु श्वेतकेतु के पिता को दिया, क्योंकि श्वेतकेतु के पिता उत्तर जानने के लिए आए हैं प्रवाहन के पास। आगे कहते हैं निरूपणंच प्रतिवचनम दिव पर्जन्य पृथ्वी पुरुष योषित्सु पंचसु अग्निषु श्रद्धा सोम वृष्टि अन्न रेतो रूपाः पंचाहुतिर दर्शयित्वा इति तु पंचम्याम आहुतो आपः पुरुषवचसो भवन्ति इति। इति यानी इति प्रतिवचनम, ऐसा अन्वय करना, इति प्रतिवचनम। तो द्यू पर्जन्य पृथ्वी पुरुष योषित्सु पंचसु अग्निषु, ये 5 अग्नियां हैं क्रम से, द्यू से लेकर के योषित तक। और इनमें हुत आहुति है श्रद्धादि नामों से। पहली अग्नि में श्रद्धा, दूसरी में सोम, तीसरी में वृष्टि, चौथी में अन्न, पांचवी में रेत। रूप जो आहुति है 5, इनको दिखा करके फिर अंत में बताया गया कि 5वीं अग्नि में हुत जो आप है वह इस प्रकार पुरुष नाम वाला हो जाता है। मनुष्य नाम, पुरुष यानी मनुष्य, तो मनुष्य शरीर नाम वाला हो जाता है।
इति ये प्रतिवचन का प्रकार है। तस्मात् अद्भिः परिवेष्टितो जीवो रंघति यानी व्रजति इति गम्यते। यहाँ जीव पद का रंघति के कर्ता के रूप में भाष्कर भगवान ने प्रकरण से ही वो कर दिया अध्यार। तो तस्मात् यानी इस ये जो प्रश्न तथा प्रतिवचन का प्रकार है, इस प्रकार से ये निश्चित होता है कि अद्भि यानी भूत सूक्ष्म, तो भूत सूक्ष्म परिवेष्टितो जीवो, भूत सूक्ष्मों से परिवेष्टित हुआ जीव ही रंघति यानी व्रजति देहांतर की प्राप्ति के लिए जाता है, ये निश्चित होता है। अब ननु अन्य ये जो शंका वाक्य है, इस पंचाग्नि विद्यास्थ श्रुति के आधार पर ये अर्थ यदि करेंगे कि जीव देहांतर की प्राप्ति के लिए वर्तमान शरीर छोड़ करके जाता है, तो भावी शरीर के बीज भूत सूक्ष्मों से परिवेष्टित होकर के जाता है का अर्थ है अभी भावी शरीर की प्राप्ति हुई नहीं, भावी शरीर ही नहीं बना। उन शरीरों के भावी शरीर के बीज को अपने साथ लेकर के जा रहा है और इस शरीर से निकल गया है और दूसरा शरीर अभी प्राप्त हुआ नहीं है, दिवलोक में जाएगा, वहां पर जाकर के श्रद्धा जो है सोम बन जाएगी। श्रद्धा है देवता शरीर का हेतुभूत भूत सूक्ष्म, और वही सोम बनेगी यानी देवता शरीर बनेगी। इसका अर्थ है बीच में अभी दो शरीरों में से किसी के साथ भी उसका संबंध नहीं है, पहले को तो छोड़ दिया है और दूसरे को अभी धारण किया नहीं है, स्वर्गलोक में जाकर के धारण करेगा, तो बीच में बिना शरीर के ही रहता है। उस समय उसकी अहंता का आलम्बन क्या शरीर नहीं रहेगा, एक प्रश्न होता है। और इसका उत्तर श्रुति ने दिया, दूसरी श्रुति ने, बृहदारण्यक श्रुति ने तृणजलुका के उदाहरण द्वारा कि पूर्व शरीर को तब तक वो नहीं छोड़ता जब तक भावी शरीर को अपनी अहंता के आलम्बन के रूप में नहीं पकड़ता। जैसे ही भावी शरीर को अपनी अहंता के आलम्बन के रूप में पकड़ता है, फिर पूर्व शरीर को छोड़ता है। ये बात बृहदारण्यक श्रुति बता रही है और पंचाग्नि विद्यास्थ श्रुति से ये अवगत हुआ कि पूर्व शरीर छोड़ता है, बाद में भावी शरीर धारण करता है उस लोक में जा करके, तो बीच में बिना शरीर के ही रहता है। ऐसा तो पंचाग्नि विद्यास्थ श्रुति का अर्थ प्रतीत हो रहा है। तो इन दोनों में विरोध है ना। एक श्रुति बता रही है भावी शरीर को आलम्बन के रूप में पकड़ता है तब पूर्व शरीर छोड़ता है, और एक श्रुति बता रही है पूर्व शरीर का त्याग भावी शरीर की प्राप्ति के बीच में कोई आलम्बन नहीं है, भावी शरीर को बाद में प्राप्त करता है। ये अर्थ प्रतीत हो रहा है। इसलिए दो श्रुतियों का आपस में विरोध प्रतीत हो रहा है। इस विरोध की आशंका ननु इत्यादि से की जा रही है, फिर उसका उत्तर भी आएगा। इसकी चर्चा हम लोग करते हैं कल। कल क्या है? अष्टमी अध्याय रहेगा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं बादरायणं
सूत्रभाष्य कृतो वन्दे भगवन्तो ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।